प्रणाम दोस्तों। सदगुरु ओशो कहा करते थे कि सजदा अगर बाहर से हो तो क्या सजदा हुआ। दोस्तों, सजदा तो परमात्मा के लिए अंतःकरण से होता है। जिसका अंतःकरण परमात्मा में झुक गया है दोस्तों, वो ही उसकी सच्ची इबादत है, सच्चा सजदा है उस खुदा के लिए, उस मालिक के लिए। आज आप देख रहे होंगे दोस्तों, लाखों लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते हैं, लेकिन उनका अहंकार नहीं झुक पाता परमात्मा के यहाँ उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको हम बचा के लाते हैं और बाकी ऊपर का दिखावा तो कर देते हैं। मंदिरों मस्जिदों में आप सिर झुकते तो हुए देखते हैं, लेकिन किसी का हृदय झुकते हुए नहीं देख पाते दोस्तों। जब तक हमारा उस परमपिता परमात्मा के लिए हृदय नहीं झुकेगा दोस्तों, तो उस मालिक के लिए हम उससे मिलने योग्य नहीं हो पाएंगे। तो तभी सदगुरु कहा करते थे कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना है तुझे दूर। जब दिल का हुजरा साफ होगा दोस्तों, तभी उसकी सच्ची पूजा होगी, उसकी सच्ची इबादत होगी। जब तक हमारे हृदय में मलिनता भरी है, कलुषता भरी हुई है दोस्तों, और हम उसी हृदय से परमात्मा की इबादत भक्ति करने लगते हैं, तो हमें नहीं मिलता वो। और सदगुरु ओशो ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को कहा था कि आप भले मेरे पास भी आ जाएं, लेकिन आपका हृदय नहीं झुका, आप खोपड़ी ही दौड़ाते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। असली सवाल हृदय झुकने का है। जिस दिन तुम्हारा हृदय परमात्मा के लिए झुक गया, वो ही सच्ची इबादत है, वो ही सच्चा समर्पण है। अगर वो नहीं झुका दोस्तों, तो कुछ होने वाला नहीं। तो सदगुरु दोस्तों ध्यान की महिमा बताते हुए एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते थे, जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो कहानी दोस्तों यूं है कि एक बादशाह था, उसका वजीर दोस्तों मर गया था। तो नए वजीर की तलाश में निकला। रास्ते में उनको एक फकीर मिला। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ध्यान करता होगा वो ही तुम्हारे इस पद को संभाल सकता है, वजीर के पद को। तो उन्होंने बादशाह ने उनकी बात को माना और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमें एक वजीर की ज़रूरत है। तो गांव के बहुत ही ज्ञानी पढ़े लिखे आदमी आए जिनकी परीक्षाएं ली गई, टेस्ट लिया गया था। उसमें से एक व्यक्ति था जो बहुत ध्यान करता था, ध्यान भजन करता था, और दो व्यक्ति बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत ही माइंड से बहुत अच्छे नॉलेज था उनको सब चीज़ों का। तो उन्हें बादशाह ने एक शर्त रखी कि आपको मैं इस जेल के अंदर बंद करूंगा, और जो मैं इसके ऊपर उस जेल में दोस्तों एक कहानी लिखी गई थी, जो उस कोड को पूरा कर लेता तभी वो दरवाज़ा खुलता। और वो तीनों को बंद करके बादशाह और उनने बाहर से कुंडी लगा के और वो चले गए। तो दोस्तों अपनी बुद्धि के स्तर पे, खोपड़ी के स्तर पे लगे गुणा भाग लगाने, गणित लगाने, पहेली को सुलझाने। जो तीसरा व्यक्ति था बहुत ही सीधा था, जो ध्यान करता था। वो ध्यान पे बैठा, और जब वो ध्यान पे बैठा, गहरे ध्यान में उतरता गया, तो वो सोचने लगा कि पहेली कुछ छलावा तो नहीं, पहले यही देख लो गेट लगा हुआ है या नहीं। जब वो ध्यान पे से सीधा उठा, उसने देखा गेट खुला हुआ है। उसने हाथ से देखा तो गेट खुला हुआ, और वापस निकल के बादशाह के महल में पहुंच गया। तो अब वो लोग पहेली सुलझाने में ही लगे खोपड़ी से। तो बादशाह ने कहा बंद भी करो इन चीज़ों को। जो बनने वाला था तो वो तो बन गया, जो जिसको वजीर का पद लेना था वो ले चुका है। तो वो जो दो लोग थे कि तुम निकले कैसे दरवाजे के बाहर, उस निकले कैसे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, तुम तो शांत होकर बैठ गए थे। तो उनने कहा कि शांत होने से, बैठने से ही तुम
सारी पहेलियों का सुलझन समाधान निकाल सकते हो। जिसका चित्त शांत नहीं है दोस्तों, वो किसी भी चीज़ को समाधान नहीं कर सकता। और जिसका अंतःकरण शांत है, चित्त शांत है दोस्तों, वो ही सारी पहेलियों को सुलझाता है। तो सतगुरु ओशो ने ये कहानी सुनाई थी, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और ध्यान के महत्व को समझना चाहिए। ध्यान ही दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ का समाधान निकलता है। अभी हम सभी लोगों का मन, अंतःकरण हमारा चलायमान है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और कर कुछ नहीं पाते। जब इस तरह हमारा मन रहता है दोस्तों, तभी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मक विचार आते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है शरीर। लेकिन जो लोग परमात्मा को नहीं समझ रहे, भौतिकवाद में ही जी रहे हैं दोस्तों, वो भी जानते हैं दोस्तों कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा है, जो परमात्मा से ही पूरा होता है, उस खुदा से ही पूरा होता है। और दोस्तों हमारा ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी बुद्ध पुरुष हमारे समक्ष जब रहते हैं शरीर में, तब हम नहीं समझ पाते उनको। तो किसी ने क्या खूब लिखा, मैं ओशो का एक प्रवचन सुनना था, तो किसी व्यक्ति ने कमेंट किया कि जब वो जिंदा थे तो किसी ने उनको चैन से सुकून से रहने नहीं दिया। आज देखो उनको बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं, उनकी पूरे विश्व में ख्याति फैल रही है। और जब वो जिंदा थे तो हम सभी लोगों ने उनके संग क्या सलूट किया। तो महत्वपूर्ण ये है, किसी बुद्ध पुरुष के पास जब हम जीते जी पहुंच जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। उस समय जो लोग उनसे जुड़े हुए होंगे दोस्तों, उन्हें वास्तव में कुछ ना कुछ आत्म शांति मिली होगी और उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया होगा। इसीलिए तो कहा गया है कि संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी धरें कोटन यज्ञ समान। कहते हैं दोस्तों, कबीर साहब ने कहा कि संत दरस को अगर हम जाते हैं तो हमें अपने अभिमान, अपने पद का किसी भी प्रकार का गुरूर नहीं करना चाहिए। जब कोई सच्चे हृदय से संतों के दर्शन करने जाता है दोस्तों, किसी महापुरुषों के दर्शन करता है, उन्हें अपने जीवन में आत्मिक सुख, भौतिकवाद का सुख, सभी सुख मिलते हैं दोस्तों। और जो उन्हें हृदय से धारण कर लेते हैं उनके विचारों को, उनका कल्याण हो जाता है और वो सच्चे मार्ग पर चलने लगते हैं दोस्तों। सच्चे मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है दोस्तों, उसके जीवन में ज़रूर कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि उसको हर जगह टेस्ट लिया जाता है कि इसकी साधना सच्ची है या नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, जब हमारे महापुरुष बुद्ध पुरुष इतनी बड़ी बड़ी बलिदान दिए, अमेरिका ने उनको कितना सताया, अमेरिका के देशियों वासियों ने, फिर भी उन्होंने अपना प्रवचन, क्रांतिकारी प्रवचन देने बंद नहीं किए। क्योंकि जो उस मालिक से जुड़ गया वो जीवन मरण सबसे परे हो गया, मृत्यु से भी ऊपर हो चुका है। इसलिए सभी से अंत में यही अनुरोध करूंगा कि आप ध्यान भजन करें और अपने जीवन के मूल स्वरूप को पहचानें कि मेरा जन्म खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं हुआ। सच्ची मस्ती तो दोस्तों हमारे सभी के अंदर अंतःकरण में बैठी है। जब हम उस मस्ती से जुड़ जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। जे बाहर की मस्ती तो दोस्तों आर्टिफिशियली है कि थोड़ी देर के लिए आदमी सुख हो जाता है, फिर बाद में मुरझा जाता है। जब हम अपने भीतर के मैं खाने की शराब को पिएंगे, उस अंतःकरण की मधुशाला को पिएंगे, तो हमारे जीवन में एक नया बदलाव आएगा और हमारी आत्मा प्रसन्न होती हुई, नाचती हुई, डोलती हुई उस मालिक के दरबार में उपस्थित होती हैं। आपको क्या लगता है कि मस्ती, जो संत महात्मा रहते हैं, हम लोगों से ज़्यादा उनके जीवन में मस्ती रहती है। हमारी प्रसन्नता तो घंटा 2 घंटे में रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो महापुरुष अंतर की मस्ती से जुड़ गए हैं, उस मधुशाला के मैं खाने से जुड़ गए, उनकी मस्ती कभी नहीं उतरती, उनकी मस्ती तो चढ़ती जाती है। वो नानक साहब ने कहा कि नाम कुमारी नानका चढ़त रहे दिन रात। तो दोस्तों अंत में मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।